आज हम इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 अर्थात मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की वीडियो में बाद में बनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं आव्यूह होता क्या है। जब हम संख्याओं या आंकड़ों को एक आयताकार बॉक्स के रूप में अरेंज रखते हैं तो जो अरेंजमेंट है हमारा आयताकार रूप में रखने का वही कहलाता है आव्यूह। जैसे मैंने नीचे उसको इंडिकेट किया है A11, A12, A13 डैश A1N। दूसरी रो में मैंने लिखा है A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2N। यानी ये A11, A12 और A13 ये सब क्या है, इसके अवयव कहलाते हैं इस आव्यूह के। और जो ये पहली लाइन है ये कहलाती है रो 1 यानी पहली पंक्ति, और ये दूसरी जो लाइन है वो उसको कहते हैं सेकंड रो। ऐसी प्रकार लास्ट वाली रो जो आएगी वो कौन सी रो हो गई, क्योंकि इसमें कौन सा M आ रहा है आगे, तो ये कौन सी हो गई, MB रो। सीधे सीधे खड़ी हुई जो लाइन कहलाती हैं वो कहलाती हैं कॉलम यानी स्तंभ। ये हो गया पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे ये Nवा कॉलम। और इसका ऑर्डर हो गया M/N, यानी M जो हो गई वो रो की संख्या हो गई और लास्ट में रखा जाता है कॉलमों की संख्या, अर्थात इसका ऑर्डर हो गया M/N। और जो इसके अंदर जो अवयव रखे हैं वो इसके क्या कहलाते हैं, अवयव। जैसे A11, A12, A21, A22, A23 ये सब क्या है, इसके अवयव हैं। इसको एक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है AIJ की फॉर्म में, जहाँ I होती है पंक्तियों की संख्या, यानी पहले क्या है पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और दूसरे नंबर पर स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कितने बाई कितने का ऑर्डर का हमारा आव्यूह है और कितनी इसमें रो हैं, कितने कॉलम हैं, कितने अवयव हैं, ये सब हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के कुछ प्रकार होते हैं जिनमें पहला प्रकार है पंक्ति आव्यूह। मैंने एग्जाम्पल लिखा है जैसे 1, 2, 4, यानी इसमें कितने अवयव हैं, 3 हैं। और कितनी रो है, एक रो है, और कॉलम कितने हैं, 3। इसका ऑर्डर हो गया 1/3। क्योंकि इसमें एक ही रो है इसलिए ये क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह। यानी पंक्ति आव्यूह वे आव्यूह होते हैं जिनमें केवल एक पंक्ति होती है। कॉलमों की संख्या कितनी भी हो सकती है लेकिन रो कितनी होगी, एक, यानी उनको सीधी एक लाइन के रूप में लिखा जाएगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल दिया है 2, 4, 6, 8। ये क्या है, 1/4 का आव्यूह है और इसमें भी एक ही रो है इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, एक पंक्ति आव्यूह कहेंगे। नंबर 2 पे आता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह का हो गया कॉलम आव्यूह, अंग्रेजी में इसे कहेंगे कॉलम आव्यूह। यानी इसमें केवल एक ही कॉलम होगा। रो कितनी भी हो सकती हैं, तो इसमें एक सीधी लाइन है, इसका मतलब एक ही कॉलम है। और रो कितनी है, 3 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1। तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम आव्यूह। ऐसे एक और एग्जाम्पल आगे भी दे रखा है। अब आगे आता है आयत आव्यूह। जैसा कि हम जानते हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, अतः ऐसा आव्यूह जिसकी रो और कॉलमों की संख्या जिसमें अलग अलग हो तो वो क्या कहलाता है, आयत आव्यूह कहलाता है। यानी रो और कॉलम एक जैसे नहीं होंगे, इसमें 2 रो हैं और 3 हैं कॉलम, अतः ये क्या कहलाएगा, एक आयत आव्यूह। इसी प्रकार इस आव्यूह में दूसरा जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये भी एक आयत आव्यूह कहलाएगा। ऊपर जो हमने स्तंभ आव्यूह और रो आव्यूह के एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी क्या कहलाएंगे, एक आयत आव्यूह ही कहलाएंगे। इसके बाद नंबर आता है 4 वर्ग आव्यूह। जैसा कि हम जानते हैं वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या होती हैं, बराबर। इसी प्रकार इसमें भी रो और कॉलमों की संख्या यदि बराबर हो जाए किसी आव्यूह में तो वो आव्यूह कहलाता है वर्ग आव्यूह। जैसे 2/2 यानी 2 रो और 2 कॉलम, 3/3 3 रो 3 कॉलम का आव्यूह, ये सब क्या कहलाते हैं, वर्ग आव्यूह। आगे आते हैं नंबर 5 है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसका मुख्य विकर्ण बोलते हैं इस वाले विकर्ण को। 2 विकर्ण होते हैं किसी वर्ग में, एक ये होता है एक ये होता है मुख्य विकर्ण। पहला वाला जो विकर्ण होता है
उसके अवयवों को छोड़कर उसके अवयव होने चाहिए 1 1 1, यानी उसके प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए 1, और इन सब अवयवों को छोड़ के बाकी सभी अवयव 0 हों, तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे इसमें क्या है 1 1 है विकर्ण और बाकी दोनों अवयव क्या हैं 0। इसी प्रकार दूसरा एक और एग्जाम्पल है जिसमें विकर्ण के जो अवयव हैं वो क्या हैं 1 1 1 और बाकी सब अवयव क्या हैं 0, लेकिन वही आइडेंटिटी अवयव कहलाएगा जो क्या है हमारा वर्गावयव होगा, यानी वर्गावयव होना जरूरी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। उसमें एक और कंडीशन जुड़ जाती है कि उसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होंगे और बाकी सब अवयव क्या होंगे 0। इसके बाद हम बढ़ते हैं विकर्ण अवयव। नंबर 6 विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव सेम तत्समक अवयव जैसा ही है, बस उसमें कंडीशन अलग है। जो विकर्ण अवयव के जो अवयव होंगे वो 1 नहीं होंगे, 1 को छोड़ के कुछ अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण 0 न हो, विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 हों और विकर्ण क्या हों आपस में अलग हों, तो ऐसा जो अवयव कहलाता है वो क्या कहलाता है विकर्ण अवयव। इसी प्रकार अगला है अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। यह भी सेम इसी तरह है, लेकिन इसके जो विकर्ण होगा वो 1 न होके कुछ और संख्या होगा लेकिन सेम होगा। तो 1 को छोड़ के क्या होना चाहिए, अलग संख्या होनी चाहिए विकर्ण में। बाकी अवयव क्या होना चाहिए 0, और 1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए अलग संख्या, लेकिन तीनों जगह क्या होनी चाहिए सेम संख्या होनी चाहिए। तो ऐसे अवयव को हम बोलते हैं अदिश अवयव। अगला है शून्य अवयव। शून्य अवयव के नाम से जैसे पता ही है, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो वो क्या कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। इसमें जरूरी नहीं है वर्ग अवयव हो, आयत अवयव भी हो सकता है। अब एक और अलग टॉपिक है अवयवों की समानता। कोई दो अवयव आपस में समान जब ही हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर समान हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इधर एक अवयव लिखा है, इधर एक अवयव लिखा है। पहला जो अवयव है उसका ऑर्डर जो है वो कितना है 3/2, और बराबर में भी कितना है 3/2, 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो जब दो अवयव समान होंगे तो उनका ऑर्डर भी हमेशा क्या होगा समान, और जब दो अवयव समान हो जाएंगे तो उसका पहला अवयव पहले के बराबर होगा, यानी x का मान क्या होगा -1.5। दूसरा अवयव दूसरे के बराबर यानी y बराबर 0। तीसरा अवयव z बराबर 2। चौथा अवयव a बराबर √6, b बराबर 3 और c बराबर 2।